Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. This is your lecture number 9. Today we will do the part 2 of your book reading. So all of you open your reading books. Students, today we are going to start our reading from the point feeling. Before this we have read 3 characteristics of the living things, that is movement, growth and feeding. Today we are going to do feeling. Animals feel in different ways. Animal मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महसूस करते हैं. मोस्ट एनिमल सेंस द वर्ल्ड अराउंड दैम बाय यूजिंग देयर आइज़, नोज़, स्किन, ईयर्स एंड टंग. ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द जो महसूस करते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं. एनिमल्स यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर. एनिमल्स अपने सेंस ऑर्गन्स को फूड की तलाश करने के लिए और ख़तरात को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. मसलन प्लांट्स के नाक कान नहीं होते, बट दे टू कैन फील. लेकिन ये फिर भी फील कर सकते हैं. हाउ दे कैन फील वी विल सी इन दिस पिक्चर. हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ कॉकरोच. यू कैन सी हेयर वी हैव अ स्टेटमेंट सम इंसेक्ट्स हैव फीलर्स. कुछ इंसेक्ट्स के फीलर्स होते हैं. यू कैन सी द फीलर्स ऑफ अ कॉकरोच. Here we are having a picture of mimosa plant. The leaves of mimosa plant close when touched. जब उसको टच किया जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रीथिंग, यानी सांस लेना. ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स हैव अ नोज़. ह्यूमन्स और अदर एनिमल, यू कैन सी दीज आर द अदर एनिमल्स. इनकी एक नोज़ होती है. दे ब्रीथ इन एयर. वो हवा में सांस लेते हैं. हेयर वी विल रीड अबाउट फिश. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश क्या करती है, गिल्स के थ्रू सांस लेती है. वी विल रीड दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. स्टूडेंट्स, आपके जो भी जितने भी बॉक्सेस में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है इसको आप लाजमी पढ़ा करें. प्लांट्स ब्रीथ टू. प्लांट्स भी सांस लेते हैं. दे टेक इन एयर थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. इनके ये लीफ देखें आप. इनके लीव्स में जो बहुत टाइनी होल्स होते हैं जो आम आँख से हमें नज़र नहीं आते, अगर गौर करें तो नज़र भी आ जाए, उनको स्टोमेटा कहा जाता है. और ये एयर को स्टोमेटा के ज़रिए अंदर ले जाते हैं. सो ऑन द नेक्स्ट पेज हेयर वी आर हैविंग कंसेप्ट चेक. कंसेप्ट चेक में हमने क्या करना होता है कि हमने जो रीडिंग की होती है हमने उसको समझना होता है. रीडिंग ये नहीं होती है कि जस्ट टू लर्न द प्रोनाउंसिएशन. इट ऑल्सो गिव्स यू इन्फॉर्मेशन. अगर आप रीडिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू सॉल्व योर आंसर्स, क्वेश्चंस, all the activities that you have been given in your workbook. So in concept check we are going to complete these sentences that we have read before this. Complete these sentences using the correct word from the list at the end of each one. Dash living things breathe. All, some, no. All living things, you will write here all. Fish dash through dash. Fish breathe, you will use this word breathe through dash gills. ये अभी अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में. सो आप इसके बारे में लिखेंगे कि फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स. लीव्स टेक इन डैश. लीव्स क्या करते हैं, टेक इन एयर. एयर थ्रू डैश स्टोमेटा. यू विल राइट हियर स्टोमेटा, दिस वन. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रोडक्शन, यानी दोबारा दरपेश होना या दोबारा पैदा करना. एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को पैदा करते हैं. अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स. दूसरे जो जानवर होते हैं जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स. रेप्टाइल्स उन्हें कहते हैं जो ज़मीन पे रेंगते हैं. इंसेक्ट्स जो कुछ इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं, छोटे छोटे हशरात जो ज़मीनी होते हैं, प्रोड्यूस एग्स. इनके बारे में है कि जो बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, ये एग्स देते हैं. इन दिस वेज एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. इस तरह एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी तरह के बच्चों को पैदा करते हैं. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. अब सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. और जो एनिमल्स, सम काइंड ऑफ एनिमल्स होती हैं लाइक बर्ड्स, वो एग्स देते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं. तो जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे करते हैं. हेयर वी विल रीड मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सीड देते हैं. आप देखें, आप एप्पल खाते हैं उसमें भी सीड्स होते हैं. गावा आप खाएं उसमें भी सीड्स होते हैं. मोस्टली वाटरमेलन है उसमें सीड्स होते हैं. और वो सीड्स किस लिए काम आते हैं, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. जो नए पौधे होते हैं वो सीड्स से उगते हैं. सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स. अच्छा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सीड्स हैं. जिनके सीड्स नहीं होते वो स्टेम्स के ज़रिए उगते हैं नई जगह पे. इन दिस वे अडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स. इसी तरह जो अडल्ट प्लांट्स यानी बड़े पौधे होते हैं
वो छोटे पौधे किस तरह से पैदा करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस अमल को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। हैबिटेट्स क्या होते हैं? First of all, in the very first line, we will read the definition of habitats. You will learn this definition. The place where an animal or plant lives is called its habitat. कि वो जगह जहाँ एनिमल और प्लांट रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है. To survive, जिंदा रहने के लिए an animal needs food. एक एनिमल को फूड की ज़रूरत होती है, water, air and shelter, और महफूज जगह की ज़रूरत होती है. A good habitat provides all of these things. एक good habitat वही होता है जो ये तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है. Some habitats are small and others are लार्ज. कुछ हैबिटेट्स जो होते हैं वो स्मॉल यानी छोटे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत बड़े होते हैं. डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. मुख्तलिफ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं. अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स किस तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं और कौन से प्लांट्स रह सकते हैं. आ फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल का मतलब होता है कुदरती यानी खुद बहू जो वजूद में आ जाए. आ फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स. कहते हैं कि जो एक फील्ड होता है वो एक नेचुरल हैबिटेट होता है बहुत ज़्यादा जानदार चीज़ों के लिए, मसलन बटरफ्लाइज़ के लिए, ग्रास के लिए, माइस के लिए और फ्लावर्स के लिए. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ माइस हियर, बटरफ्लाई एंड फ्लावर्स एंड दिस इज़ ग्रास. The animals are adapted to the plants in a field are adapted for growing in lots of light. जो plants होते हैं, you can see here the pictures of many plants. प्लांट्स एक फील्ड में होते हैं वो अडाप्टेड का मतलब होता है अपनाने की सलाहियत रखना, यानी वहाँ पे जिस जगह ये उगते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट और वहाँ के क्लाइमेट के मुताबिक ये होते हैं. मसलन ये वही या ऐसे क्लाइमेट में वही सर्वाइव कर सकते हैं जो जिनको वो अडाप्ट कर लेंगे. अगर जो प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ पे अडाप्ट नहीं करेंगे दे वुड डाई. द एनिमल्स आर अडाप्टेड टू लिविंग इन अ फील्ड टू. जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक फील्ड में रहने के लिए अडाप्ट होते हैं. दे आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्रॉम लार्जर प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स मीन्स शिकारी. ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं और छुप सकते हैं अपने शिकारियों से. सच एज बर्ड्स एंड फॉक्सेस. जैसे कि बर्ड्स, यू कैन सी है द पिक्चर ऑफ बर्ड एंड फॉक्सेस. मैनी ऑफ देम डिग ब्यूरोज. इनमें से बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो ब्यूरोज यानी बिल सुराख होते हैं और लिव अमंग प्लांट्स या तो पौधों के दरमियान रहते हैं. अ लार्ज वाइल्ड एनिमल एक बहुत बड़ा शिकार जंगली जानवर जो है, सच एज अ लाइन, जैसे कि ये एक लाइन है, वुड नॉट फाइंड इनफ फूड. ये ज़्यादा इसको खुराक नहीं मिलेगी टू ईट इन अ फील्ड, एक फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे जानवर कम होंगे. अगर वो फील्ड छोटा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने जानवर वहाँ पे आ सकते हैं वही आएंगे और ऐसे इस तरह से लायन ज़्यादा वहाँ से नहीं खा सकेगा. लायंस नेचुरल हैबिटेट इज़ अ मच लार्जर एरिया. अब जो लायन का नेचुरल हैबिटेट है वो एक बहुत बड़ा एरिया है. डेट इंक्लूड्स ग्रास लैंड, स्मॉल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स. यानी ये चट्टानों में, ग्रास लैंड्स में जहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाएँ वहाँ पे ये रहता है. दे कैन हाइड themselves in these areas when they hunt their prey. ये अपने आप को छुपा लेते हैं जब ये शिकार करते हैं. मसलन आपने देखा होगा मोस्टली डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि जो लायंस हैं वो बहुत एहतियात से शिकार करते हैं, बुशेस में छुप छुप के एनिमल्स के पीछे जाते हैं. अदर लार्ज एनिमल्स सच एज डियर एंड बेफलोज. ये डियर और बेफलोज का शिकार करते हैं. लायंस हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज टू हेल्प देम हंट. लाइन्स जो होते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं यानी तेज़ दांत होते हैं. एंड क्लॉज टू हेल्प देम हंट, और इनके पंजे होते हैं जो इनको शिकार करने में मदद देते हैं. हेयर आर सम ऑफ द मेन हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड विद सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन देम. यहाँ पे आपको 5 तरह के हैबिटेट्स दिखाए गए. नंबर 1 इज़ पोलर रीजन्स, डेजर्ट, सहरा, सी, समंदर, रिवर्स एंड लेक्स, दरिया और नदियाँ, फॉरेस्ट, जंगलात. अब हम देखेंगे कि पोलर रीजन्स जो बर्फ़ानी इलाके होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर टू मच यानी माइनस में चला जाता है, वहाँ पे कौन से एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं. नंबर 1 पोलर बियर. यू कैन सी इन द पिक्चर इज़ पेंगुइन, वोल्फ, सील, आर्कटिक फॉक्स, सीवीड, फिश एंड फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन जो होता है यहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत छोटा, ये जो नबाती तैराका है इसे कहा जाता है. ये होता है. तो पोलर रीजन्स में हमें यहाँ पे उन्होंने ए टाइप के एनिमल दिखाए गए हैं कि जो सर्वाइव करते हैं. डेजर्ट में अगर हम देखें नंबर 1 श्रब्स होती हैं, कैक्टस होता है, एंटीलोप होता है, फॉक्स, बस्टर्ड, लिजर्ड, स्नेक, कैमल. ये कौन से एनिमल्स हैं? ये डेजर्ट में होते हैं. सी में अगर हम देखें तो कोरल रीफ है, सी ग्रास है, क्रैब, फिश, लॉबस्टर, टर्टल, व्हेल, डॉल्फिन,
मैंग्रोव होता है। ये आप सारी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ये देखें अपना लॉबस्टर जो है, झींगा मछली जो होती है उसे कहा जाता है। आगे रिवर्स एंड लेक्स में कौन कौन सी चीज़ें सर्वाइव कर सकती हैं? फ़िश, ऑटर नंबर 2 यू कैन सी है, दिस वन इज़ द ऑटर। डक, स्वान, फ्रीड, लोटस, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग, ये होती हैं रिवर्स एंड लेक्स में। फॉरेस्ट्स में हमें क्या मिलती हैं? फॉरेस्ट टॉल ट्रीज सच एज पाइन्स एंड फिर्स, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े दरख्त होते हैं जैसे पाइन और फिर्स का होता है। ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एज ओक्स एंड एम्स, जिनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ओक्स एंड एम्स होते हैं। मंकी, पैरट, जैगुआर, फ्रॉग, गोरिल्ला, tiger, bear, elephant. Living things are adapted to the habitat in which they live. Adaptation is the word we use to describe how plants and animals have developed special parts that हेल्प देम टू फिट इनटू द इन्वायरमेंट। यानी एडाप्टेशन वो वर्ड है जो बयान करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से अपने स्पेशल पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी हमने अभी पढ़ा है कि जो लॉयन है उसके शार्प टीथ होते हैं और क्लॉज होते हैं जो उसको हंट करने में मदद देते हैं। इसी तरह से मोस्टली जो होते हैं, यानी पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्लांट्स हैं तो वो उसमें इतनी साहियत होती है, अगर जिस इन्वायरमेंट में वो होते हैं कि वहाँ के क्लाइमेट या वहाँ की आबो हवा या वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सेटल होते हैं, ठीक है, तो तभी वो सर्वाइव करते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ द डे। इन पार्ट 3 इंशाल्लाह वी विल डू द रिमेनिंग रीडिंग। आप इसको अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करें, इसको समझें, अपने कॉन्सेप्ट चेक्स जो होते हैं उनको फिल करें, तमाम यूनिट्स के, सिर्फ इसके नहीं। सो स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।